अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की है, जहां भीड़ तंत्र ने एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी, उसे मौत के घाट उतार दिया। उसे तब तक पीटा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। लोग उसे मारते रहे, वो तड़पता रहा, वो रहम की भीख मांगता रहा। लोग बेरहम उस पर हमला करते रहे, लेकिन हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिश्तेदार की उसके खून के प्यासे हो गए? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। युवक ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम। आखिर भीड़ क्यों हुई इतनी बेरहम? तारीख 19 सितंबर, जगह राजनांदगांव, वारदात हत्या। राजनांदगांव का दीवान भेड़ी गांव। 19 सितंबर को सब कुछ आम दिनों की तरह चल रहा था, लेकिन तभी यहां रहने वाले चंद्रशेखर साहू के पास एक फोन आता है। फोन गांव की किसी शख्स का था, जिसे सुनने के बाद चंद्रशेखर के होश उड़ जाते हैं। चंद्रशेखर दौड़कर पंचायत भवन के पास पहुंचता है और जो दिखाई देता है वो उसके पैरों तले से जमीन खिसका देता है, क्योंकि वहां लहूलुहान हालत में पड़ा था उसका भाई घनश्याम साहू। घनश्याम के शरीर पर लाठी डंडों से पीटने के निशान थे। वो बेहोश पड़ा हुआ था, आसपास खून बिखरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। लगातार राजनांदगांव पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अब विस्तार ने उसकी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत दीवान भेड़ी में। ये वही जगह है, कार्यालय ग्राम पंचायत दीवान भेड़ी, जिसका यहाँ पे कल एक युवक की मौत यहाँ के जो ग्रामीण है उनके द्वारा किया गया था, ऐसी खबर थी। इस गांव के लोग यहाँ सहमे हुए हैं कि लगातार यहाँ मौत भी हो रही है। और चंद्रशेखर के मुताबिक फ़ोन लगाया कि तेरे भाई को आके बचा ले, ऐसा करके। तो मैं तुरंत आया और देखा कि मेरा भाई मूर्छित पड़ा था, खून से लथपथ पड़ा था। बड़ी कार्यवाही चाहता हूँ कि अच्छा ये न्याय चाहिए मेरे को। हर कोई हैरान था कि आखिर घनश्याम को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया। आखिर घनश्याम ने ऐसा क्या गुनाह किया कि परिवार और गांव वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया? क्या ये कोई पुरानी रंजिश थी? यह ऐसा कुछ था जो सामने आने पर चौंकाने वाला था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घनश्याम हाथ में धारदार हथियार और गुलेल लेकर घूम रहा था। घनश्याम बच्चों को डरा रहा था। कुछ बच्चों को घनश्याम ने गुलेल से मार दिया था, जिसके बाद बच्चों के परिवार वालों और गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, और इसी विवाद में सभी ने एक राय होकर घनश्याम पर हमला कर दिया। उस पर लात घूंसी बरसाना शुरू कर दिया और तब तक मारा जब तक कि वो बेसुध होकर जमीन पर नहीं गिर पड़ा। तो वो जो है वो गुलेल उलेल पकड़कर घूम रहा था, और जिससे हम लोग धान काटते हैं वो हसिया हसिया को भी लेकर वो चाकू धार वाल करवा कर जो है वो ग्राम में घूम रहा था इधर उधर। और उससे क्या है, बच्चे डर रहे थे और कुछ कुछ बच्चों को जो है कुदाया भी गया है ना, दौड़ाया गया।
माता पिता जी को भी वो भेंट चढ़ा दिया, बलि चढ़ा दिया। और ऐसी दर्दनाक मौत देखते हुए ग्रामीण जनों में जो है आक्रोश भरा हुआ था और डर का माहौल भी था, और उसी डर के चलते जो है कल ये हादसा हो पाया है। पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और गांव के ही फूल सिंह साहू, फूलबाई साहू और राहुल यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। कल देर रात को तुमड़ीपुर थाने के अंतर्गत, उसके बारे में बताएंगे। जी, तुमड़ीपुर थाने में दीवान भिड़ी गांव में एक घनश्याम साहू नामक व्यक्ति है। इसकी फूलबाई, फूल सिंह और राहुल यादव 3 लोगों ने मिलकर इसे मारपीट किया है। मारपीट के दौरान इसे चोट आई, जिसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। जी, जो मृतक है पूर्व में 2021 में एक हत्या के प्रकरण में जेल जा चुका है, तो संभवतः उसी बात के रंजिश को लेकर इनके बीच में आपसे कुछ विवाद हुआ है और ये घटना। भीड़ की बेरहमी का शिकार होकर घनश्याम साहू की मौत ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। एक तरफ जहां परिवार पुरानी आपराधिक घटनाओं के साए में दर्द झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बच्चों को डराने जैसी मामूली बात इतनी हिंसा का बहाना बन सकती है, या यह गांव की लंबे समय से दबी नाराजगी का नतीजा था। सवाल उठता है कि किसी दोषी को इस तरह सजा देना कहां तक जायज है। क्या किसी अपराध को खत्म करने के लिए अपराध करना कहां तक सही है? क्योंकि इस हत्याकांड में जहां एक तरफ घनश्याम की जिंदगी खत्म हुई, तो दूसरी तरफ हत्या करने वालों के परिवार भी बर्बादी की कगार पर आकर खड़े हो गए। राजनांदगांव से मनोज सिंह की रिपोर्ट।